कपिल और मैं लतिका का जवाब सुनकर चौंक गए। ये तुम क्या कह रही हो? नीना ने तुम्हें किस चीज के लिए पैसे दिए थे? साफ साफ बताओ। करीब 10 दिन पहले की बात है, जब मैं नीना मैडम से पहली बार मिली थी। वो मुझसे सोशल नेटवर्किंग ऐप से कनेक्टेड थी और एक दो बार हमने आपस में मैसेजेस पे बात भी की थी। उन्हें पता था कि मैं पेशे से मॉडल हूँ और एक्टिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। एक दिन मुझे नीना मैडम का कॉल आया कि उनके पास मेरे लिए काम है। मैं उनके बताए हुए जगह पे वक्त से पहुंच गई। तो बताइए मैम, क्या प्रोजेक्ट है? जब से आपका कॉल आया है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें एक बहुत अहम किरदार निभाना है। मैं बिल्कुल रेडी हूँ मैम, आप बताइए तो सही कि आखिर रोल क्या है? तुम्हें मेरे हस्बैंड वेद अग्रवाल को रिझाने की कोशिश करनी होगी। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। मेरे पति वेद का एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। इतना सब देखने के बाद मैंने सोच लिया था कि मैं वेद से रिश्ता तोड़ लूंगी, लेकिन उसका बदला हुआ रवैया देखकर मुझे अफसोस होने लगा। मैं अपनी शादी को एक और मौका देना चाहती हूँ, इसलिए मैं वेद का टेस्ट लेना चाहती हूँ। मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ, बशर्त तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी होगी। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था। क्या नीना सच में मेरे साथ ऐसा कर सकती है? उस वक्त मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए तुमने बिना कुछ सोचे समझे नीना को हाँ कह दिया। लतिका शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठी थी। मतलब नीना ने तुम्हारे साथ मिलकर वेद का स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया था, लेकिन बिना कैमरा के प्रूफ कहाँ से लाती तुम? मैं अपने सेलफोन पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाली थी, लेकिन आज इतनी बारिश हो रही थी कि मेरा फोन भीगकर खराब हो गया। यहाँ आई तो देखा यहाँ अलग ही सीन चल रहा है। कपिल अपनी जगह से उठकर फिर से बाहर की तरफ गया। उसने विस्की की बोतल खोली और 2 पैक ड्रिंक बनाई। उसने मुझे एक पैक पकड़ाया और सोफे पे आराम से लुढ़क गया। वाह, नीना तो सच में काफी शानदार खिलाड़ी निकली। बल्कि वेद, मैं तो ये बोलूंगा कि तुम्हें नीना से ही अपने नॉवेल्स की स्टोरी लिखवानी चाहिए थे। तुम दोनों मियां बीवी सुपर डुपर हिट कहानियां छापते। मैं अब भी पिछले सदमे से उभर नहीं पाया था। मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं उसे जवाब दे पाऊं। मैं लिविंग रूम में टंगे अपनी और नीना की तस्वीर को घूरे जा रहा था। एक बात बताओ, तुम नीना के कहने पे ये काम करने को तैयार हो गई। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर तुम्हारे सेड्यूस करने से सामने वाले के अंदर का ठरक का देवता जाग गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और नीना मैम ने कहा था कि वेद जी ऐसे इंसान नहीं है जो किसी लड़की की रजामंदी के बिना उस पर जोर जबरदस्ती करे। अगर ये कुछ उस तरह का करने की कोशिश भी करते तो फिर भी मैं किसी तरह वहां से बच निकलती। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे समझ आया कि यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। मुझे क्या पता था कि ये तो अपनी बीवी की हत्या ही कर देंगे। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। तुम उस औरत की बातों में इतनी आसानी से आ गई जो अपने ही पति का लिटमस टेस्ट करवाने चली थी। डाउट तो मुझे भी था कि गड़बड़ हो सकती है। कबीर ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे काम करने से मना भी किया था, पर तब मैंने उसकी बात टाल दी। फिर हम दोनों में तय हुआ कि मैं फार्म हाउस के सामने से एंटर करूंगी और वो पीछे की दीवार फांद कर आएगा और वहीं कहीं छुपा रहेगा। अगर वेद मुझसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करता तो मैं चिल्लाती और कबीर मुझे बचा लेता। यानी मैंने जिसे दीवार फांद कर फार्म हाउस में दाखिल होते हुए देखा था और जिसने मुझ पर हमला किया था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? हाँ शायद, लेकिन मेरा फोन खराब होने की वजह से मैं उससे बात नहीं कर पाई। बेडरूम में कपड़े चेंज करते वक्त मैंने उस साए को देखा तो मुझे लगा कि शायद वो कबीर है। तभी मैं उसे सिग्नल देने के लिए इतना जोर से चीखी थी, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। बाद में मैंने उसे कॉल किया था उसे आगाह करने के लिए कि वेद बाहर चेक करने आ रहा है, लेकिन तब भी उसने मेरा फोन नहीं उठाया। 1 मिनट, जब मैं बाहर गया था तब तुमने कबीर को कॉल किया था? हाँ। बाहर मुझे एक सेलफोन पड़ा हुआ मिला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं मुझे वहां वो दिखी। नीना। कौन? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमने ही तो बोला था कि नीना मर चुकी है। हाँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने उसकी परछाई गिराज के बगल वाले कमरे में देखी थी। शायद यह गिराज की तरफ से ही आ रही है।